तो बस बताएगा कि प्रशांत किशोर की जो स्कीम और योजनाएं है कितना काम करती है। बिल्कुल, उन्होंने जो नियुक्ति पत्र दिया है जी उसमें से तो आप देखिएगा कि 40% से ज्यादा पहले से लोग टीचर थे। जी उसी टीचर को फिर से आपने बीपीएससी में बैठा करके और आप कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया। तो नौकरी जो कर रहा था उसको आपने कौन सा नौकरी दे दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने बिहार के नाम पर धोखा दिया। ये बाहर से आप देखिएगा जो अभी नौकरी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, अलग अलग जगहों के लोगों को 30% से ज्यादा लोग आ गए हैं। जैसे नीतीश बाबू हमारे कह तो रहे हैं कि महिलाओं को जीविका में हमने बना दिया है, काफी महिलाएं आ गई, लेकिन आप जरा एक बार गाँव में चलिए, जीविका दीदी कितना रोजगार से जुड़ी हुई है। और हम बिहार वासियों के लिए, सबके लिए प्रशांत एक मिसाल है। जिस तरह से आज़ादी के लिए गांधी आए और उन्होंने इस तरह का दौरा किया, सत्याग्रह किया, वो तमाम चीजें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इतना वर्षों तक तो नीतीश, राजद, भाजपा सबको लोगों ने देखा है, लेकिन एक बार प्रशांत किशोर अगर बोल रहे हैं तो इनकी भी बातों को देखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे क्या कहती है पब्लिक। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। हमारे साथ अभी उर्मिला जी मौजूद है जो जनसुराज कोर कमेटी की मेंबर है। तो थोड़ा बात करेंगे प्रशांत किशोर के मुद्दों को लेकर और प्रशांत किशोर महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। चुनाव प्रशांत किशोर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या लगता है? थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम उर्मिला कुमारी है, वैसे उर्मिला सिंह भी लोग कहते हैं। जनसुराज की मैं कोर कमेटी की सदस्य हूँ, सारण जिला की मैं प्रभारी हूँ। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है कोर कमेटी की मेंबर बनकर? देखिए, जो हम लोग तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। मैं +2 स्कूल की प्रिंसिपल थी, वहां से मैंने रिटायर किया। हम लोग कभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति कैसी लग रही है? प्रशांत किशोर की राजनीति अच्छी लगी, क्योंकि सोशल वर्कर भी रहने का मौका मिला है और जो समाज की गतिविधियां हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, उस तमाम समस्याओं से देखने का ही नहीं, जूझने का भी मौका मिला है। एक महिला होने के नाते जिस तरह से समस्या से झेलना पड़ता है और लोगों को बातों की ताना बाना के बीच से महिलाओं को निकलना पड़ता है, महिलाओं के प्रति लोगों की नजरिया जो है वह कहाँ तक गिर सकती है, इन सारे चीजों को मैंने अपने जीवन में झेला है। और इस स्थिति में इन लोगों के बीच से एक नई आवाज आई प्रशांत किशोर की। जो प्रशांत किशोर एक समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, हर जनसंख्या जिसकी जितना है उसको उतना सीट देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के सीटें देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की जो संख्या है उसके आधार पर अभी तत्काल में उन्हें 40 सीट महिलाओं को देंगे, क्योंकि हमारे पूरे बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, तो प्रति लोकसभा कम से कम एक महिला उम्मीदवार हमारी विधानसभा से लड़ेंगी, ऐसा उनका ये निर्णय है। इससे पहले नीतीश जी तो काफी ज्यादा महिलाओं के लिए विकास किए हैं, तो उनका विकास कैसा लगता है? कई सारी स्कीमें निकाले महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति वगैरह दी है, गाँवों में भी काफी ज्यादा छात्राओं को दिए हैं, तो इसमें क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने 5 साल तक जो काम किया बिहार की मजबूती के लिए, वह तो सही दिख रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रलोभन और लालच देने वाला काम शुरू किया। शिक्षा में लड़कियों को साइकिल उन्होंने दिया, जिससे लड़कियों का नामांकन जरूर बढ़ा, लड़कियों की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन संख्या बढ़ना और शिक्षा प्राप्त करना दोनों दो चीजें हैं। शिक्षा का जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता भरी शिक्षा नहीं आया और लोग धीरे धीरे परावलंबी बनते चले गए और धांधली भी काफी ज्यादा, और उसमें काफी धांधली हुआ। उन्होंने इस धांधली को रोकने के लिए भी काफी प्रयास किया कई तरह से, कि पहले स्कूलों में कैश बांटा जाता था, चूंकि मैं स्कूल में रही हूँ, डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ, फिर बाद में हुआ कि उनके खाता में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब लोगों के नजर क्या हो गया कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे बच्चे के खाता में पैसा आया कि नहीं, बस सबकी निगाहें वहां टिक गई। बच्चों के भी मन में यही है, साइकिल का पैसा आया कि नहीं, हमारा छात्रवृत्ति आया कि नहीं, यानी पढ़ाई एक गौन हो गया और मुद्दा पैसा हो गया। पैसे के लिए ही अब सारे गार्जियन की भी सोच हो गई, बच्चों की भी सोच हो गई। एक तरह से बच्चों को विकलांग बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। एक और दावा वो लगातार कर रहे हैं कि महिलाएं अब फ्री हो गई, मतलब कि 10, 11, 12 बजे रात को भी घूम रही है, और लालू के राज में ऐसा नहीं था। वो सारा कुछ कह रहे हैं कि हमारे राज में ऐसा हुआ। अगर इस तरह की बात होती तो बलात्कार की घटनाएं समाप्त हो गई होती। अगर इस तरह की बात होती तो अभी कई ऐसी घटनाएं हुई है जो महिलाओं के साथ हुआ। मंगल राज से मंगल राज आया नहीं, मंगल राज तो नहीं आया है, मैं मंगल राज जिसको नहीं मानती हूँ, लेकिन जो एक तूफानी दौरा था जंगल राज का, उसमें थोड़ी सी जरूर कमी आई थी, लेकिन मंगल राज नहीं आया था। किशोर इस मंगल राज को कैसे लाएंगे? प्रशांत किशोर जो शिक्षा की बात को लेकर कर रहे हैं और लोगों का जो नीड है, जो जरूरत है, जैसे बच्चे पलायन कर रहे हैं, आज बिहार खाली हो गया है, चाहे वो उच्च जाति के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग हों, चाहे नीचे स्तर के लोग, सबके घर में आप देखिएगा तो पलायन है।
कहीं पढ़ाई को लेकर के प्लान है, कहीं नौकरी को लेकर के प्लान है, कहीं रोजगार को लेकर के प्लान है। तो पलायन तो पूरे लोग ही हो गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, तो मान लीजिए कि जब लोग वापस आएंगे, शिक्षा में वृद्धि होगी, गुणवत्ता भरी शिक्षा होगी, जैसे उच्च स्तरीय विद्यालय की बात हुए कर रहे हैं, नेशनल स्तर की बात कर रहे हैं, तो जब बच्चे पढ़ेंगे और यही लोग रहेंगे, तो बिहार में जब रोजगार हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें तो यही समाप्त हो जाएंगी। तो कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ छात्र स्कूल तक नहीं जाते, स्कूल खाली पड़ा रहता। नहीं, स्कूल खाली आज की तारीख में नहीं है। आप रजिस्टर देखेंगे तो पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं जी। उस समय तक तो स्कूल में आपको बच्चे दिखाई देंगे। खिचड़ी खाने के बाद बच्चे हैं नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मास्टर को भी डाटा से मतलब है और बच्चों को भी खिचड़ी से मतलब है। अभिभावक को भी लगता है कि चलो बच्चा का नाम उसमें चल गया तो अब हमें पैसे मिल जाएंगे पोशाक के लिए। याद है नीतीश जी अभी अपना डाटा ही दिखा रहे, इससे पहले 2.5 लाख नौकरियों को, और कुछ दिन पहले उन्होंने जो नियुक्ति पत्र बांटा 1-2 दिन पहले गांधी मैदान में। देखिए वो डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नियुक्ति पत्र दिया है उसमें से तो आप देखिएगा कि 40% से ज्यादा पहले से लोग टीचर थे जी। उसी टीचर को फिर से आपने बीपीएससी में बैठा करके और आप कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया। अरे नौकरी जो कर रहा था उसको आपने कौन सा नौकरी दे दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने बिहार के नाम पर धोखा दिया। वे बाहर से आप देखिएगा जो अभी नौकरी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, अलग अलग जगहों के लोगों को 30% से ज्यादा लोग आ गए हैं। तो मान लीजिए 40% पहले के ही नौकरी करने वाले लोग हैं, 30-40% बाहर के लोग आ गए हैं, तो कितना प्रतिशत उन्होंने बिहार को नौकरी दिया। ये तो सीधा सीधी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अब कहने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें कह दे तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आप तो रोक नहीं सकती हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नौकरी नहीं दिया, बल्कि शिक्षकों को लॉलीपॉप दिया। और उन्होंने डाटा जो दिखाया वो डाटा पहले का ही ऑलरेडी काम कर रहे शिक्षक थे, उनको उन्होंने बीपीएससी में डाइवर्ट करके दूसरे राज्यों के लोगों को ला करके और एक दिखाया कि हमने इतने लोगों का नौकरी दे दिया है। हकीकत में उतना नौकरी हुआ नहीं है, 30% ही लोगों को सही रूप से नौकरी मिली है। प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि ये मैं बिल्कुल शिक्षा पर काम करूंगा, रोजगार को भी उन्होंने लेकर के काम करने की बात कही है, पलायन रोकने की उन्होंने बात कही है, महिलाओं को जो स्वरोजगार, अभी जैसे नीतीश बाबू हमारे कह तो रहे हैं कि महिलाओं को जीविका में हमने बना दिया है, काफी महिलाएं आ गई, लेकिन आप जरा एक बार गाँव में चलिए, जीविका दीदी कितना रोजगार से जुड़ी हुई है। कई ऐसे जीविका बहनें रोती हुई नजर आएगी कि उनसे लोन नजर आ रही है फिलहाल 2-3 सालों से, ठीक है ना। वो उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कहा जा रहा है कि आपको 4% पर हम लोन दे रहे हैं और उनसे 34% ब्याज लिया जा रहा है, और ये चीजें बताया नहीं जा रहा है। तो महिलाएं लोन तो ले लेती है, लेकिन करेगी क्या, क्योंकि करने का तो कोई हुनर नहीं दिया गया, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया। अब पैसा लेके गई तो या तो बेटी की शादी कर ली, या किसी का कर्जा था तो दे दी, या घर में अचानक कोई आपदा आ गई, कोई शादी ब्याह हो गया, बीमारी हो गई, तो वो पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो पैसा जब रिटर्न करना होता है तो उनकी काफी परेशानी होती है। और फिर उनको इस तरह से कहा जाता है कि हर सप्ताह देना है, 15 दिन पर देना है, तो जब रोजगार कर ही नहीं रही तो पैसा लाएगी कहाँ से। तो बहुत तरह की परेशानियां हैं महिलाओं के साथ। इन सारी समस्याओं के सामने प्रशांत किशोर इस बार एक बेहतर विकल्प बन के सामने आए। प्रशांत किशोर बहुत ही बेहतर विकल्प बन करके आ रहे हैं। अगर बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को समझ लिया और उनकी बातों को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद शायद ऐसा बेहतर समय बिहार के लिए नहीं आएगा। और हम बिहार वासियों के लिए, सबके लिए प्रशांत एक मिसाल है। जिस तरह से आज़ादी के लिए गांधी आए और उन्होंने इस तरह का दौरा किया, सत्याग्रह किया, वो तमाम चीजें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद बिहार को फिर से मानसिक रूप से आजाद करने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। लोगों की व्यवस्थाओं को बदलेंगे। शिक्षा, अगर शिक्षित होंगे बच्चे, डॉक्टर इंजीनियर यही होंगे, हॉस्पिटल अच्छा यही होगा, तो लोग क्यों बाहर जाएंगे, प्लान रुक जाएगा, प्लान रुक जाएगा। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा संवाद दिया, क्योंकि आज किसान अपना खेती करना बंद कर दिया है, मजदूर इतने महंगे हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम मनरेगा के स्कीम को हम किसानों के साथ जोड़ देंगे, तो कम से कम किसान को मजदूर का पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो किसान अपना खेती की तरफ ध्यान देंगे। तो जब खेती हो जाएगी, कमाई होगी, पढ़ाई होगी, पलायन रुकेगा। जी भी लाए थे हमारे, लेकिन स्कीम सुचारू, लेकिन वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर की जो स्कीम और योजनाएं है कितना काम करती है। बिल्कुल, ये चीज देखिए, कोई भी चीज के लिए तो वक्त चाहिए ही। अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे तो हम फिर देखेंगे कब। तो इसीलिए मेरा एक संदेश होगा कि सभी लोगों को, इतना वर्षों तक तो नीतीश, राजद, भाजपा सबको लोगों ने देखा है, लेकिन एक बार प्रशांत किशोर अगर बोल रहे हैं तो इनकी भी बातों को देखा जाए। और हम सबको मिलकर के जन स्वराज से जुड़ने की जरूरत है और जन स्वराज पार्टी को लाने की जरूरत है। मुझे कम से कम जरूर विश्वास है, एज एक शिक्षक होने के नाते,
जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर लोगों ने अपना 25% भी अपनी सोच को बदल दिया तो बिहार में जन स्वराज पार्टी की झंडा लहराएगा और प्रशांत किशोर तो एक बेहतर बिहार बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं।